जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में संकटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ व संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजन विधि, व्रत का महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त व व्रत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको व्रत व पूजन की संपूर्ण व सही जानकारी प्राप्त होगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संकटा चौथ या संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने पड़ता है, लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली चतुर्थी व्रत की महिमा कुछ अलग ही है। यह व्रत पूजन भगवान गणेश जी को समर्पित है। इस व्रत में भगवान गणेश जी का व चंद्रमा का पूजन होता है। इस दिन महिलाएं निराजल व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भगवान गणेश जी का व्रत व पूजन करती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत निराजल किया जाता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो आप फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं। जल का सेवन करके भी व्रत रख सकते हैं। दोस्तों, इस साल 2021 में संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ का व्रत 31 जनवरी 2021 दिन रविवार को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 31 जनवरी 2021 को शाम 8:24 पर होगा। चतुर्थी तिथि लगेगी। चतुर्थी तिथि का समापन 1 फरवरी 2021 को शाम 6:24 पर होगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना फलदायी माना जाता है। इस दिन गणेश जी के साथ चंद्रदेव की भी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय भगवान गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी, माता पार्वती व शिव जी का पूजन आप संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय करें। इस दिन गणेश भगवान को तिल गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। तिल गुड़ के लड्डू का भोग जरूर अर्पित करें। धूप, दीप, दुर्वा, फल, फूल, अक्षत, हल्दी, कुमकुम का उपयोग करके विधि विधान से आप गणपति देव का पूजन करें। माता पार्वती जी व शिव जी का भी पूजन आप विधि पूर्वक करें। पूजा व आरती के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। पूरे दिन भगवान गणेश जी के नाम का जाप करें। इसके बाद रात्रि में चंद्रमा के निकलने के बाद चंद्रदेव का पूजन करें। उन्हें अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। चंद्रदेव को जल देते समय जल के लोटे में गंगा जल, कच्चा दूध डालकर उन्हें अर्घ्य दें। इस प्रकार से चंद्रमा का पूजन करके चंद्रदेव के सामने हाथ जोड़कर आप अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद रात्रि में फलाहार करें। दूध मेवे का सेवन करके आप रात्रि का पूजन समाप्त करें। इस व्रत में पारण दूसरे दिन किया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद ही इस व्रत को छोड़ें। दोस्तों, इस प्रकार से आप संकटा चौथ व्रत कीजिए। दोस्तों, आइए हम आपको संकटा चौथ व्रत कथा भी सुना देते हैं। इस दिन इस कथा को जरूर सुने। इस कथा को सुनने व पढ़ने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। दोस्तों, व्रत कथा इस प्रकार से है। सतयुग में महाराज हरिश्चंद्र एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, दारिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित व दीर्घ आयु वाले थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र होने के बाद ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया। पुत्र का भरण पोषण ब्राह्मणी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आंवा लगाया, पर आंवा पका ही नहीं। बार बार बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। अपना नुकसान होते देख उसने एक तांत्रिक से पूछा तो उसने कहा कि किसी बालक या छोटे बच्चे की बलि देने से ही तुम्हारा काम बनेगा। ब्राह्मण पत्नी अपने पुत्र के साथ उसी नगर में रहती थी जहाँ वह कुम्हार रहता था। ब्राह्मण पत्नी अपने पुत्र का पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। वह ब्राह्मण पत्नी संकटा चौथ का व्रत करती थी। वह साल में पड़ने वाले 12 संकटा चौथ के व्रत किया करती थी। जिस दिन विधवा ब्राह्मणी माघ में पड़ने वाली संकटा चौथ का व्रत रखी थी,
वह पतिव्रता ब्राह्मणी छोटी सी गणेश जी की प्रतिमा चौकी पर स्थापित करके सदैव पूजन किया करती थी। पूजा के बाद एक दिन वह घर के काम में व्यस्त हो गई। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति को अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब वही कुम्हार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे घर में ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई और घर के बाहर घूम घूम कर बच्चे को ढूंढने लगी। बहुत देर तक इधर उधर पूछने के बाद भी वह पुत्र को नहीं पाकर विलाप करने लगी और विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। वह ब्राह्मणी गणेश भगवान की परम भक्त थी। रात बीत जाने के बाद प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो वह हैरान रह गया। उसके सभी बर्तन पक गए थे, साथ ही वह बच्चा भी सुरक्षित था। वह बच्चा वहां बैठकर गणेश भगवान की मूर्ति के साथ खेल रहा था। इस घटना की जानकारी कुम्हार ने राज दरबार में दी और राजा के सामने अपनी गलती को भी स्वीकार किया। तब राजा ने अपने मंत्री को राजमहल से भेजा यह जानने के लिए कि वह पुत्र किसका है और यह बालक कहाँ से आया है। जब विधवा ब्राह्मणी को इस बात का पता चला तो वह भी वहाँ पहुँच गई और उसने वहाँ अपने पुत्र को देखा। राजा ने वृद्धा से इस चमत्कार का रहस्य पूछा तो उसने संकटा चौथ व्रत के विषय में बताया। तब राजा ने संकटा चौथ व्रत की महिमा को मानते हुए पूरे नगर को संकटा चौथ व्रत करने का व गणेश भगवान की पूजा करने का आदेश दिया। उस दिन से प्रत्येक माह की संकष्टी चतुर्थी को नगरवासी व्रत करने लगे। इस प्रकार से इस व्रत का प्रचलन बढ़ा। इस व्रत के प्रभाव से विधवा ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया, अपने पुत्र को पुनः जीवित पाया। इस प्रकार से संकटा चौथ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कृष्ण की दासी को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।